बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। देखे गुरु प्रेमियों, आज हमारे बीच 1008 किलोमीटर की यात्रा प्रथम बार 2024 में पूरी की भाई मनोज जयजान टीवी चैनल वाले और समस्त टीम ने मिलकर के जो रविदासी समाज का गौरव बढ़ाने के लिए 2024 को अपने निज गांव लोहारी से चल करके काशी बनारस गुरु रविदास जन्म स्थल तक की यात्रा पूरी की। और इस बार भी संपूर्ण टीम समाज का गौरव बढ़ाने के लिए भाई मनोज की संपूर्ण टीम मिलकर के जो दोबारा फिर से ये गुरु रविदास जी महाराज जी की यात्रा को पूरी कर रहे हैं। ये गौरव का सम्मान का ये विषय है, क्योंकि आज तक हमने ये देखा कि लोग शिव की कांवड़ लाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, हज वाले जाते हैं, लेकिन भाई मनोज ने समाज का गौरव बढ़ाया, गुरु रविदास जी महाराज जी का जो सम्मान बढ़ाया। और ये यात्रा दोबारा लेकर के मनोज भाई जयजान टीवी वाले दोबारा फिर से जो पूरे समाज को गौरवान्वित करने के लिए दोबारा फिर से काशी बनारस यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम अपना सौभाग्य समझते हैं इस पावन भूमि शुक्रताल की पावन भूमि सती अनसुईया धाम में आकर के जो इन्होंने अपनी पद धूलि लगा करके जो इस आश्रम को भी जो धन्य कर दिया। तो मैं निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग इनको आशीर्वाद दे, क्योंकि समाज का ये काम करे हैं, समाज का ये बीड़ा इन्होंने उठाया है। आज तक किसी संत एवं जो संगत ने कभी ये बीड़ा नहीं उठाया। तो मैं बार बार इन सबका धन्यवाद करता हूं और इस टीम को मैं बधाई का जो पात्र समझता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, जय गुरुदेव जी। बोलिए सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय। ये तुच्छे भेंट सतीश दास महाराज की जय। ये तुच्छे भेंट अनसुईया धाम की ओर से सभी हाथ लगा। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। महात्मा श्री सतीश दास जी की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत मैं आज सती अनसुईया धाम के प्रबंधक महंत आदरणीय सतीश दास जी को बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो हमने बीड़ा उठाया है संतों के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से आज उस पदयात्रा को जो गांव लोहारी से चलकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म स्थान काशी बनारस तक जा रही है, सभी पदयात्रियों का मान सम्मान किया, आशीर्वाद दिया और पूरे तन मन धन से इस पदयात्रा का सहयोग किया और इसको आशीर्वाद दिया। मैं बारंबार कोटि बार गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सतगुरु जुम्मा दास जी महाराज, सभी संत समाज, सतगुरु सतीश दास जी महाराज सभी हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम हर जो है कठिनाई को पार करते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के दरबार में जाएं और सतगुरु महाराज जी का जन्मदिन हम सब खुशी से मनाएं। जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय। सतगुरु जुम्मा दास जी महाराज जी की जय। सतगुरु समन दास जी महाराज जी की जय। सतगुरु निरंजन दास जी महाराज जी की जय। हर घर नारा लावेंगे, हर घर नारा लावेंगे, बेगमपुरा की क्या पहचान, बेगमपुरा की क्या पहचान, तेरा ना मेरा होगा, तेरा ना मेरा होगा। मैं एक बार फिर पुनः सती अनसुईया धाम के प्रबंधक महंत सतगुरु सतीश दास जी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और श्री गुरु जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वाद सदैव हम बच्चों पर, हम सभी पदयात्रियों पर बनाए रखे। सतगुरु महाराज जी के चरणों में, सतगुरु जुम्मा दास जी के सभी के चरणों में अरदास है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हाँ, सभी को सतनाम। भाई का भी बहुत बहुत आभार। जो ये मेरा मित्र है भाई मनोज भाई, दो मेरे घनिष्ठ हैं। एक दो जिसमें एक जान की तरह हम दोनों हैं। देखिए संत गति जल मेघ लाई, इनकी विहंगम चाल, और जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ वहाँ होत निहाल।
महाराज जी का प्रयास रहा कि जब से इनके चरण यहाँ पड़े हैं सतीश महाराज जी के अनसुईया धाम पर, सेवा की जुम्मादास महात्मा जी की काफ़ी वर्ष तक वो बुजुर्ग थे, काफ़ी एजिड थे, उनके साथ साथ रहते थे। आज परिणाम ये है कि संतों गुरुओं के, सतगुरु रविदास जी का, सतगुरु समनदास जी का, हमारे महापुरुषों का, सत्यानंद जी का, सबका आशीर्वाद महाराज जी के साथ है। और इतना बड़ा कारवा महाराज जी ने समाज सेवा के लिए खड़ा किया है, हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। और मनोज भाई का भी धन से और आशीर्वाद से, तन मन धन तीनों तरह से महाराज जी साथ हैं। और आपको याद दिला दूं कि जब चंद्रशेखर जी सांसद बने थे बिजनौर से, ये लहर वहाँ से चली थी कि गुरु रविदास जी की एक यात्रा चलेगी, लेकिन चंद्रशेखर जी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे है महाराज जी, लेकिन वो किसी कारणवश जो है उनका, लेकिन फिर भी वो हर तरह से जो है आशीर्वाद के रूप में, सपोर्ट के रूप में मनोज भाई के साथ हैं। और ये महाराज जी भी, उनका विशेष लगाव है और उनके कारवा को ही सब समाज की गति को, और उनको ताकि समाज एजुकेटेड हो, समाज संपन्न हो। क्यों महाराज जी? इसीलिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं संतों के माध्यम से भी। तो महाराज जी ने कुछ सेवा करके मनोज भाई का हौसला अफजाई किया है। महाराज जी बड़े दयालु हैं, बड़ा धन्यवाद करते हैं। और इनका द्वार जो है, दिल इतना बड़ा है कि हमेशा दीन दुखियों के लिए खुला हुआ है। निरंतर हमारे संत जो हैं समाज के बीच जा जा करके एक एक रात में कभी 100-200 किलोमीटर जाते हैं, कभी कहीं भ्रमण करते हैं, अपने समाज का उत्थान के लिए दिन रात जाग रहे हैं। गुरु रविदास ने कहा है कि दर्द देख सब कोई हंसे ऐसी दशा हमारी, कि जो हमारे समाज की दशा है उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, कि जो दर्द है उसको देख करके दुनिया के लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए मनोज जी एक संकल्प यात्रा लिए हैं कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, अच्छा हो, इनका रहन सहन हो, रोजगार इनके पास हो, इनमें सतबुद्धि का विवेक हो। क्यों जी मनोज जी? यही सब आप संकल्प बेगमपुरा सफल संदेश यात्रा में शामिल किए हैं ना? जी जी, जो सतगुरु रविदास जी का बेगमपुरा का सपना है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब बचे रविदास रहे प्रसन्न। वो जो सतगुरु रविदास जी ने बेगमपुरा की जो सपना है सतगुरु रविदास जी का, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उनके जो वंशज है, जो भी सतगुरु रविदास जी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, अब समय है कि हम उनके उस बेगमपुरे के सपने को साकार करें, जहाँ पर किसी को खाने के लिए रोटी की, अन्न की, पीने के लिए जल की, और किसी भी के साथ कोई जातिगत भेदभाव ना हो, कोई भी समानता, ऊंच नीच गैर बराबरी ना हो, सभी मानव, सभी प्राणी प्यार भाव से रहे सभी। क्योंकि अगर सूरज भेदभाव करता तो वो भी भेदभाव नहीं करता। हवा चलती है सबके लिए समान बहती है, नदी बहती है सबके लिए समान बहती है, फिर हम क्यों मानव होकर मानव को मानव नहीं समझ रहे, क्यों ऊंच नीच के भेद में पड़े हुए? तो यानी कि मानवतावादी जो है उपदेश यात्रा, संदेश यात्रा है, जो पैदल यात्रा के माध्यम से 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। अभी महाराज जी सतीश दास जी के साथ हैं, उनके शरणागत हैं, कुछ उनसे भी चाहेंगे कि 2 शब्द इनके विषय में कहेंगे, और किस तरह से आशीर्वाद के रूप में जो है आज कैसे महाराज जी को पता लगा और खुशी का माहौल है। महाराज जी सतनाम। जय गुरु रविदास महाराज। जय गुरुदेव सतनाम जी। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की जय। देखिए धर्म प्रेमियों, आज हमारे मनोज भाई जयजान टीवी वाले, जो ये पिछले वर्ष भी इन्होंने जो गुरु रविदास जन्मस्थल तक की यात्रा की अपने गांव लोहारी बागपत से, और इस बार भी हमारे मनोज भाई गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्मस्थल तक जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज ये शुक्रताल में पावन भूमि पर आए, अनसुईया धाम में इनका आगमन हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज ये प्रथम समाज की युवा का ऐसा कदम है। इन्होंने क्रमनिष्ठ जो संकल्प ये लिया है कि गुरु रविदास जी महाराज जी के उस बेगमपुरा शहर की हमें रचना करनी है, जहाँ पर किसी प्रकार का जातिगत कोई भेदभाव, किसी प्रकार की जो आडंबरता ना हो, और जो गुरु रविदास जी महाराज जिस राज को चाहते थे उस राज को कायम करने के लिए मनोज भाई 1008 किलोमीटर गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म स्थल तक जाकर के जो ये हमारी कौम का, गुरु रविदास जी महाराज जी का सम्मान बढ़ाने के लिए ये विशेष कार्य कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और इनके चरण धूलि से आज जो अनसुईया धाम भी पवित्र होगा, इनको बार बार धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, एक जानकारी और आपको देते हैं, वैसे तो आपको जानकारी होगी। देखिए इनके जो समस्त है ना, इनकी बॉडी की जो पावर है, जैसे हमारे शरीर में आत्मा रहती है उस तरह की इनकी आत्मा। ये संजय चौधरी जी हैं जी जी, और जाट बिरादरी से हैं, गुरु रविदास महाराज की गौरव में यात्रा में अपना ट्रैक्टर जो है 40-45 दिन के लिए जो है निःशुल्क जो है सेवा में हाजिर रखते हैं। तो इनके लिए भी ये संजय चौधरी जी इन्हीं के गाँव के हैं, वहीं के, और अपने जाट समाज का नाम रोशन करें। देखिए कितना बड़ा मानवतावादी के लिए भी। तो संजय जी हैं, ये भी आज गुरु महाराज जी के मंदिर में आए जी।
देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे संजय चौधरी जी, ये गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रेम में अपना जो व्हीकल ट्रैक्टर के माध्यम से जो ये सेवा दे रहे हैं। और मतलब कि संजय चौधरी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक हमारे जो चौधरी कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी के एक व्यक्ति हुए, वे संत जी हुए धन्ना सेठ, धन्ना भगत, वो इतने बड़े संत हुए। तो संत मति का गुण किसी के अंदर भी प्रवेशित हो सकता है। आज हमारे जो संजय चौधरी जी के अंदर जो ये गुरु भक्ति का जो गुण पैदा हुआ, यही गुण एक जो मीरा जी के मन के अंदर भी प्रभावित होगा, तो सिकंदर जी के अंदर हुआ और सदना कसाई जी के अंदर हुआ। तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि गुरु जी की भक्ति को जो प्रभावित होकर के हमारे संजय चौधरी जी आज हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, हमारी गुरु जी की इस यात्रा को सफल करा रहे हैं। इनको बार बार धन्यवाद। सदगुरु रविदास जी महाराज जी इनके परिवार पर हमेशा दया मेहर बनाए रखे और हमेशा जो खुशियों के जो बारंबार ढेर इनके परिवार में बढ़ते। वाह जी वाह। तो सती अनसुईया धाम में आए थे तो बड़ा अच्छा लगा, महाराज जी ने बहुत भाव किया और बड़ा स्वागत किया। कोटि कोटि धन्यवाद। और देखिए हमारे जो मित्र सान भाई भी नहीं महाराज जी, निरंतर समाज में जो मैं तो सेवादारी हूँ महाराज जी, कहीं ना। तो महाराज जी का आशीर्वाद और स्नेह जो है समय समय पर मिलता रहता है। हमारे मित्र हैं प्रतीक भाई भी आज मनोज जी की यात्रा में आए थे, हम सभी लोग जो हैं तो आशीर्वाद। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, संत समाज की, आज की यात्रा की, सती अनसुईया धाम की, गुरु गद्दी शुक्रताल की, महात्मा श्री जुम्मादास जी की शुक्रताल धाम की। सतनाम सतनाम सतनाम। बहुत बहुत असाधुवाद आभार। और कोई बात अगर ऐसी होने बता दियो, फोन को कर देंगे काम। प्रिय दर्शकों, ये सतीश दास जी महाराज हैं। इनका भी शुक्रताल में एक गुरु रविदास जी का बहुत अच्छा आश्रम है। बड़ा इन्होंने प्रगति की है, बहुत अच्छा काम, विकास कार्य बड़ी गति के साथ किया है और एक अच्छा सुंदर आश्रम इन्होंने बना दिया है। बहुत पैसा इन्होंने इस आश्रम में समाज के सहयोग से लगा दिया है। ये सती अनसुईया धाम के प्रबंधक है महात्मा श्री सतीश दास जी और इन्होंने ये बहुत बढ़िया भवन और ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर, जिसमें अभी ये गुरु रविदास बेगमपुरा पदयात्री जो भक्तगण हैं गुरु महाराज जी को अभी सलामी देने के लिए आए हैं। और कोई भी किसी भी गुरु घर में जाओ, सबसे पहले मंदिर में अपने गुरु महाराज को नमस्कार करो, प्रणाम करो, बंदगी करो, सत्कार करो, उनसे अपने गुनाहों का क्षमा मांगो, सतबुद्धि मांगो। यही सब लोग मांगते हैं, यही करते हैं। गुरु जी के चरणों में ये संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर। और ये देख रहे हैं आप, स्वामी हरिदास जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं। सतगुरु समनदास जी बड़े सतगुरु हुए हैं, बहुत करोड़ों लोगों का कल्याण किया। संत रामानंद जी और पीछे बाबा साहब जी, हमारे 3 महापुरुषों के स्टैचू लगे हुए हैं, प्रतिमा, ताकि इनको लोग, नए लोग आएँ, देखें, उनको पता चले कि इन्होंने किया क्या है। और ये महात्मा श्री जुम्मादास जी हैं, जिनका यहाँ इसी आश्रम पर वो सेवा करते थे। बहुत 100 साल से ऊपर लगभग इनका उम्र बताया जाता है और इनको यहीं समाधि दिया गया था। ये उनका समाधि स्थल है। तो महात्मा श्री सतीश दास जी के प्रयास से इस आश्रम को बहुत सुंदर बनाया गया है। काफ़ी यहाँ अभी अच्छे अच्छे समागम होने लगे हैं, बहुत भारी भीड़ संख्या आने लगी है। तो छाया भी इन्होंने काफ़ी किया है और पढ़े लिखे संत की यही बात होती है कि वो एजुकेशन पे भी काम करता है, शिक्षा की बात करता है। तो बहुत इन्होंने यहाँ आश्रम में समाज के सहयोग से काफ़ी काम किया है। ये आप देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, ब्रह्मलीन महाराज जी और ये सतीश दास जी। तो आश्रम का मतलब ही यही होता है, आए गए लोगों का सत्कार, सम्मान, सेवा, भक्ति, भजन, बंदगी। और गुरु रविदास जी की मुहिम छिड़ी हुई है। लोग उनके पथ पर चल कर के अपना और समाज का कल्याण कर रहे हैं। गुरु रविदास का मार्ग बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले ना आत्मा हुआ करते थे, हमारे समाज को बहुत नुकसान दिया उन्होंने। आधे एक तिहाई समाज को सुल्पे, चरस, गांजे में धुने चलाते थे। वो सुल्पे, धतूरे, पता नहीं क्या क्या खाते थे, नशीला पदार्थ, खुद भी सेवन करते थे और जो लोग उनके पास जाते थे उनको, उनकी संगत करने, उनको भी पिलाते थे। तो खैर, दास पंथ में तो यह नहीं है। सतगुरु समनदास जी का भी बड़ा उपकार रहा और जो हमारे महात्मा हैं उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। तो जो दास पंथ है, गुरु रविदास जी के जितने संत मत हैं वो सब ये नशा, ये मांस खाने से और शाकाहारी खाते हैं, नशा मुक्त हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। इसलिए समाज जो है खूब बढ़ चढ़ कर सहयोग भी करता है, अपनी नेक कमाई में से खूब दान करता है।
आज बड़े बड़े मठ मंदिर, गुरुद्वारे, गुरु घर, आश्रम, मंदिर बनाए हैं समाज ने। और बढ़िया, लोगों को लगता है, आज दूसरे लोग भी चर्चा करते हैं कि भाई ये चमार काफ़ी आगे निकल रहे हैं। तो चमारों में भी केवल वही चमार जो अपने संतों की संगत कर रहे हैं, समाज में टाइम दे रहे हैं, उनकी बदौलत ही समाज का नाम बढ़ा है। और अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपने गुरु घरों के नाम का निकालते हैं। और महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, आज अपने बच्चों को भी ले करके सत्संगों में आती है। गुरु जी के सत्संग के माध्यम से ये सभी कारवां चला है और सत्संग से समाज में सुधार हुआ है, सम्मान मिला है। दूसरे लोगों में आज चर्चा का विषय बने हैं कि सत्संग के माध्यम से समाज में सुधार हुआ। समाज एक प्लेटफॉर्म पे आने लगा है। सत्संग के माध्यम से बड़े बड़े समागम होते हैं, लोग एक जगह बैठ कर के भंडारा खाते हैं। तो इसीलिए गुरु रविदास महाराज के मत से जुड़िए, उनकी विचारधारा पर चलिए, आपको सभी सम्मान करेंगे। ये मुख्य मंदिर है, ये पहले सती अनसुईया धाम के नाम से है, लेकिन गुरु रविदास के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्धि लोकप्रियता यहाँ है। और शुक्रताल एक ऐसी भूमि, आपको पता ही है, 68 तीर्थों में इसका वर्णन है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक मिनी हरिद्वार कहलाया जाता है, मिनी काशी भी लोग इसको कहते हैं, क्योंकि गुरुजी के मानने वाले लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ आते हैं। और सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी का मन किसी महात्मा से मिलता है, किसी का किसी से मिलता है। सब अपने अपने अनुसार जो है, उधर ही सतगुरु समनदास जी गुरु गद्दी हैं, बड़ी भारी भीड़ रहती है। एक बड़ा गुरु रविदास मंदिर है, सत्यानंद जी महाराज का, महाराज ने वहाँ बहुत तरक्की किया है। बाहर हरिदास महाराज जी का समाधि है। तो हमारे संत जो हैं समाज के लिए दिन रात जाग जाग करके समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। और शिक्षा पे, एजुकेशन पे भी महात्मा सतीश दास जी बढ़िया काम कर रहे हैं। एक आसपास में ही गांव में 20-22 बीघा ज़मीन में काफ़ी अच्छा एक स्कूल की तैयारी चल रही है, इनकी बना रहे हैं, समाज के सहयोग से काम कर रहे हैं। मुझे जिक्र कर रहे थे कि ज़मीन दिया है नित्य सेन जी, आपने आना है कि लोगों ने सहयोग से स्कूल चाहे, तो बढ़िया अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ये धाम बन गया है सती अनसुईया गुरु रविदास धाम। तो आप कभी आएंगे, यहाँ अच्छा लगेगा। कमरे बना रखे हैं महाराज जी ने, अटैच लेटरिन बाथरूम वाले, और बहुत भारी शेड है, कितनी बारिश आंधी तूफान आ जाए। और यहाँ भी गुरुकुल टाइप में एक ही है, देखिए गुरु रविदास कोचिंग सेंटर। मतलब निरंतर इनके प्रयास से समाज में यहाँ काम चल रहा है इस आश्रम में, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं यही आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो बेगमपुरा पदयात्रा लोग भी यहाँ आए और उनका स्वागत